प्यारे बच्चों, आज हम सब बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ देखें, हम लोग कक्षा 9 में बहुपद के विषय में पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे फिर से आप सबको रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ जो कक्षा 9 में हम लोग पढ़े थे। देखें, हम लोग यहाँ क्या पढ़े थे? चर x के लिए n घात का बहुपद। चर x के लिए, चर मतलब वेरिएबल, चर क्या है? x क्या मतलब? वेरिएबल। चर x के लिए n घात का बहुपद, n घात का बहुपद px कैसे लिखा जाएगा? p ऑफ x। x चर जो है यहाँ पे क्या है? x है। चर क्या है? वेरिएबल हमारा क्या है? x है। इस चर x के लिए n घात का बहुपद px कैसे लिखा गया है? an x के पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस करके डैश करके a1 x पावर 1 और प्लस a0 x पावर 0, एक तरह से यहां लिखा गया है x पावर 0। यहां ये an माइनस 1, a1, a0 सब क्या है? गुणांक हैं। ये पदों के क्या है? गुणांक हैं। क्या ये क्या होते हैं? अचर होते हैं, कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट कैसे कांस्टेंट हैं? ये रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। a0, a1, a2, an ये सब क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? दशमलव में भी होती हैं, परिमेय हो सकती हैं, अपरिमेय हो सकती हैं, दशमलव हो सकती हैं, पूर्णांक हो सकते हैं, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है। तो ये सब क्या है? ये गुणांक हैं, कोफिशियंट हैं। एक्स पावर एन का कोफिशियंट क्या है? an है। एक्स पावर एन माइनस 1 का कोफिशियंट क्या है? an माइनस 1 है। यहाँ x का कोफिशियंट क्या है? कोफिशियंट मतलब गुणांक। गुणांक ये सब क्या है? a1, a0, a1, a2, a3, an क्या है? गुणांक हैं, अचर हैं, कांस्टेंट हैं। और यहां देखें, यदि n घात की बात की जा रही है कि इस बहुपद की घात कितनी है? n है, तो इसके लिए an डज नॉट इक्वल टू 0। an का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि an का मान 0 हो गया तो ये 0 से इसके में गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उस समय x की घात अधिकतम कितनी होगी? n माइनस 1 हो जाएगी। जबकि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? x के लिए n घात का बहुपद। n घात के बहुपद के लिए जरूरी है कि इसका जो गुणांक है उसको 0 नहीं होना चाहिए। जो ये अचर है ये क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं, 0 होने पे इसका गुणा जब इसमें हो जाएगा तो ये टर्म गायब हो जाएगा और इस जो बहुपद बचेगा, जो बच्चे हैं उसमें सबसे अधिकतम घात n-1 होगी। इसलिए इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? n-1 वाली हो जाएगी। जबकि हम लोग यहाँ पे n घात के बहुपद की बात कर रहे हैं। अब देखें, यहाँ जो n दिख रहा है ये, इसके बारे में क्या जानते हैं? क्या कहेंगे कि n क्या होंगे? ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। n का मान 0, 1, 2, 3 ये सब हो सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कैसी संख्याएं हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। इन ऋणात्मक पूर्णांकों को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या भी कहते हैं, होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर, WHOLE। होल मतलब संपूर्ण। प्राकृतिक संख्या में जब 0 ऐड हो जाए, प्राकृतिक संख्या, यहां से प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? यहां से स्टार्ट हुई 1 से, और उसमें 0 भी लिख लें तो वो संख्या क्या कहलाती है? समुच्चय क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाता है, जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, WHOLE। होल मतलब संपूर्ण, और इसे ही ऋणात्मक पूर्णांक भी कह रहे हैं। तो यहां देखें, मतलब n जो लिखा हुआ है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पूर्ण संख्याएं या ऋणात्मक पूर्णांक होंगी। तो यहाँ px के पदों की संख्या कितनी है? n+1 है। यहाँ कितने टर्म लिखे हुए हैं इस बहुपद में? देखें, n से लेके कहां तक क्या है? 0 तक। n से लेके 1 तक कितने हो गए? n हो गया, और एक और ये लिखा हुआ है। तो कितने पद हैं कुल? n+1 पद है। इस यहाँ जो px लिखा हुआ है इसमें पदों की संख्या कितनी है? n+1 है, जो कि परिमित होती है। परिमित मतलब जिसे काउंट किया जा सके, जिसे गिना जा सके। अनंत नहीं होगा, अनंत टाइप का नहीं होगा। यहाँ डैश डैश देखिए नहीं लिखा हुआ है, तो इसकी संख्या कैसी होती है? परिमित होती है। अब यहाँ देखें, चर x के बहुपद px में, चर x, चर मतलब वेरिएबल, x के लिए बहुपद px में x की उच्चतम घात, जो x की उच्चतम घात है, जो पावर है, x के जो उच्चतम घात या पावर है, वो बहुपद की घात कहलाती है। x के बहुपद px में x की उच्चतम घात, x की जो उच्चतम घात होगी या उच्चतम पावर होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा, वो उस बहुपद की क्या कहलाती? घात कहलाती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे यहां देखें,
यहाँ x की घात n है, यहाँ x की घात n-1 है, इसी तरह और भी संख्याएं यहाँ लिखी हुई हैं, यहाँ x पावर 1 है, यहाँ x पावर 0 है। तो इन सब में कौन सा बड़ा है? n बड़ा है। इसलिए इस बहुपद की डिग्री क्या कहलाई? इस बहुपद की घात क्या कहलाई? n। इस बहुपद की डिग्री कितनी है? n होगी। जो अधिकतम x का अधिकतम पावर हो वही क्या होती है? उस बहुपद की घात होती है, डिग्री कहलाती है। यहां देखें उदाहरण के लिए 4x प्लस 1/2 लिखा हुआ है। तो देखें ये चर x के लिए एक बहुपद लिखा हुआ है, चर x के लिए एक बहुपद है, और यहां x की घात कितनी है? 1 है। यहां x की घात कितनी है? 1। चर x की घात 1 का बहुपद है। यहां पर देखें ये क्या है? एक बहुपद लिखा हुआ है, बहुपद लिखा हुआ है। देखें √2x प्लस 3/2। यहां x की घात कितनी है? 1 है। यहां x की घात कितनी है? 0 है। तो 1 और 0 में कौन बड़ा है? 1 बड़ा है। इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 1 हो गई। चर x की घात 1 का बहुपद है ये। यहां देखें √3x² प्लस 2x प्लस √5 लिखा है। ये देखें एक बहुपद लिखा हुआ है। ये क्या है? एक बहुपद है, और यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, और यहाँ x की घात कितनी है? 0। तो 0, 1 और 2 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। इसलिए इस बहुपद की घात या डिग्री क्या होगी? 2 होगी। यहां देखें √3x³ प्लस 2/5 x² प्लस 3x प्लस √3 लिखा हुआ है। तो देखें ये एक बहुपद लिखा हुआ है, और यहाँ इस x की घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ x घात कितनी है? 0। तो 0, 1, 2 और 3 में कौन सबसे बड़ा नंबर है? 3 बड़ा है। इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 3 हो गई। 3 घात का बहुपद है ये। यहां देखें 1/x लिखा है। तो 1/x का मतलब क्या हुआ? x पावर x ऊपर जब जाएगा तो x पावर -1 हो जाएगा। ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। किसी बहुपद के घात की बात तभी होगी जब वो बहुपद होगा। यहां देखें 1/x मतलब x पावर -1 क्या है? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां x की घात कितनी है? -1 है। x की घात यहां पे -1 है, और बहुपद में जब हम लोग पढ़े थे तो वहां घात जो होती थी वो क्या होते? ऋणोत्तर पूर्णांक होते थे। बहुपद में ऋणोत्तर पूर्णांक होते थे। देखें यहां देखें, यहां लिखा था n क्या थे? जो पावर थी वो क्या थे? ऋणोत्तर पूर्णांक थे। मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये सभी हो सकते हैं। माइनस वाले संख्याएं नहीं होंगी और भिन्न वाली संख्याएं नहीं होंगी। 1/2, 1/3 देखें यहां नहीं लिखा है, तो ये सब संख्याएं नहीं होंगी, और भिन्न वाली संख्याएं नहीं होंगी, माइनस वाली संख्याएं नहीं होंगी, और माइनस वाली संख्याएं देखें यहां नहीं लिखी गई। यहां पे क्या हुआ? -1। x की घात कितनी है? यहाँ पे -1 है। और तो -1 होने पे बहुपद की परिभाषा में हम लोग देखे थे कि x की जो पद होंगे उनमें x की घात जो होगी वो क्या होंगे? पूर्ण संख्या होगी या ऋणोत्तर पूर्णांक होंगी। यहाँ माइनस वाली चीजें नहीं होंगी, हमेशा धनात्मक संख्याएं होंगी। यहाँ -1 है, इसलिए बहुपद में ऋणोत्तर पूर्णांक 0, 1, 2, 3 होते हैं। हम लोग जानते हैं कि बहुपद में घात क्या होती हैं? ऋणोत्तर पूर्णांक होती हैं। तो यहाँ देखें ये सब हो सकता है, इसके अतिरिक्त कोई नंबर नहीं हो सकता है। यहाँ क्या था? -1 था। तो ये क्या हुआ? बहुपद नहीं है। तो हम इसके घात की बात नहीं करेंगे, इस बहुपद की घात की बात नहीं करेंगे, ठीक ना। अब देखें x प्लस 1/x क्या है? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? यदि इसको हम सरल करके लिखें तो x प्लस x पावर -1 लिखें। क्या लिखेंगे? x प्लस x पावर -1 लिखेंगे। तो यहां देखें इसकी घात तो 1 है, लेकिन इसकी घात क्या है? -1 है। और हम लोग बहुपद की परिभाषा में पढ़े हैं कि जो घात होंगी, जो पावर होंगे, वो क्या होने चाहिए? ऋणोत्तर पूर्णांक होने चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब 0, 1, 2, 3 ये सब संख्याएं होंगी। माइनस वाला कोई नंबर नहीं होगा और न ही कोई भिन्न वाला नंबर होगा। इसलिए क्या है? ये बहुपद नहीं है। यहां देखें x² प्लस √x - 3 ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ x की घात 2 लिखी हुई है, और ये x पावर √x का मतलब क्या हुआ? x पावर 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? x पावर 1/2। तो यहाँ देखें ये 1/2 जो पावर आ रहा है, √ का मतलब क्या होता है? 1/2 पावर में। x पावर में क्या लिखा है? 1/2 लिखा है। तो 1/2 क्या है? भिन्न है। और हम लोग बहुपद की परिभाषा में पढ़े हैं कि जो घात होती हैं बहुपद में, जो x की घातें होती हैं वो किस तरह की होती हैं?
पूर्ण संख्याएं या ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब 0, 1, 2, 3 ये सब संख्या होनी चाहिए। यहाँ भिन्न वाली संख्याएं नहीं होती हैं, जबकि यहाँ पे 1/2 आ रहा है घात, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब देखें 1/2x + 3, इसको 1/2x + 3 लिखा है, तो 2x + 3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगा। देखें फिर घात के इस रूप में आ रहा है, माइनस के रूप में आ रहा है, यहाँ घात क्या आ रहा है, माइनस के रूप में आ रहा है। और बहुपद में जो घात होती हैं वो क्या होती हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक होती हैं, इसलिए क्या है, बहुपद नहीं है। यहाँ देखें x⁻1/3, x⁻1/2 -5, यहाँ देखें भिन्न के रूप में घात लिखी है, x की घात किस रूप में लिखी है, भिन्न के रूप में, तो ये क्या हुआ, बहुपद नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या होने थे, 0, 1, 2, 3 बहुपद में घात जो होती है 0, 1, 2, 3 के रूप में होती हैं, इसलिए इसका क्या हुआ, ये बहुपद नहीं है, यहाँ भिन्न लिखा हुआ है। यहाँ देखिए अंडर रूट में लिखा हुआ, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है 2x - 5 अंडर रूट में लिखा है, इसका मतलब पावर 1/2। यहाँ देखें भाग, ये जो घात है, पावर है, वो किस रूप में है, भिन्न के रूप में है, तो ये क्या हुआ, बहुपद नहीं होगा। भिन्न के रूप में हो, पावर या माइनस के रूप में हो, तो वो बहुपद नहीं होगा, वो व्यंजक बहुपद नहीं होगा। तो देखें ये मतलब बहुपद नहीं है, बीजीय व्यंजक तो है लेकिन ये बहुपद नहीं है। देखें 1/√, में इस तरह लिखा हुआ हो, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, और जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ देखें माइनस में संख्या लिखी हुई है, या ये कह लें भिन्न में संख्या लिखी हुई, दोनों बातें यहाँ पे हैं, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्योंकि यहाँ बहुपद होने के लिए हमें x की पावर क्या होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4 ये सब संख्याएं होनी चाहिए, माइनस वाली संख्याएं नहीं होनी चाहिए और भिन्न वाली संख्याएं नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। अब देखें √3, √3, 2 ये सब क्या है, बहुपद हैं। क्यों बहुपद हैं, क्योंकि 2 क्या है, इस रूप में लिखा जा सकता है, इसको हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते x⁻0, ये √3 लिखा है, √3 x⁻0 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये बहुपद के रूप में है, क्यों, यहाँ x की घात कितनी है, 0 है, जो कि हो सकती है, ऋणोत्तर पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3 ये सब होते हैं। यहाँ देखें 0 क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो हम 2 जो लिखा था उसको 2 × x⁻0 के रूप में लिख सकते हैं। ये सब क्या है, √3 और 2 ये सब क्या है, बहुपद हैं। -5 कहा जाए तो ये क्या होगा, बहुपद होगा, क्यों, -5 × x⁻0 लिख सकते हैं, क्यों, x⁻0 क्या होता है, 1 होता है, किसी भी संख्या की घात 0 लिखने पर क्या होता है, 1 होता है, तो हम -5 को -5 × 1 लिख सकते हैं। -5 क्या लिख सकते हैं, -5 गुणते 1, और 1 की जगह पे क्या लिख दिए, x⁻0। तो देखें ये जो संख्या प्राप्त हो रही है ये क्या है, बहुपद है। क्यों बहुपद है, कि x की घात जो है ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या है, 0 क्या होता है, ऋणोत्तर पूर्णांक होता है। ऋणोत्तर पूर्णांक कौन कौन होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये देखें ये बहुपद है। 1/√2 या 1/3 ये सब क्या है, बहुपद हैं। क्यों, इसको 1/3 को देखें × x⁻0 के रूप में लिख सकते हैं, 1/√2 है, इसको पावर x⁻0 के रूप में लिख सकते हैं। x⁻0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ ये क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक लिखे हुए हैं, देखें x की घात कितना लिखा हुआ है, ऋणोत्तर पूर्णांक लिखा हुआ है। और ये गुणांक जो होते हैं, ये x के गुणांक जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, कुछ भी संख्या हो सकती है, परिमेय, अपरिमेय, भिन्न में, कर्णी में, वर्ग में, कुछ भी संख्याएं ये सब हो सकती हैं। परिमेय संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या होती है, भिन्न में हो सकती है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है। जैसे यहाँ आप देखें माइनस है, माइनस हो सकता है, भिन्न के रूप में हो सकता है, अपरिमेय संख्या के रूप में हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुणांक, यहाँ देखें हम लोग परिभाषा में पढ़े थे कि जो कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, ये क्या होते हैं, अचर होते हैं। कैसे अचर होते हैं, रियल नंबर वाले, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये सभी नंबर कैसे होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्याएं में अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, माइनस, प्लस, पूर्णांक, भिन्न वाले सारे नंबर आते हैं रियल नंबर में, इसलिए इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, अचर, इनको क्या बोलते हैं, अचर बहुपद बोलते हैं। अचर, कांस्टेंट, देखें ये सब कांस्टेंट बहुपद हैं। ये √3, -5, 2, 1/√2, 1/3 ये सब क्या है, अचर बहुपद हैं। यहां देखें 1/x³ क्या हो गया,
ऊपर जाएगा तो घात क्या हो गया, उस पावर -3 हो गया। तो ये देखें यहाँ पे घात जो है माइनस में लिखा हुआ है, एक्स की घात जो लिखी है माइनस में लिखा हुआ है, तो ये बहुपद नहीं है। क्योंकि बहुपद होने के लिए कैसी पावर होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक 0, 1, 2, 3 ये सब संख्याएं होनी चाहिए, माइनस वाली संख्याएं अलाउ नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। 1/x की पावर 3 क्या है, बहुपद नहीं है। अब देखें अचर बहुपद, 0 को शून्य बहुपद कहा जाता है। देखें ये सब क्या थे, अचर बहुपद थे। √3, -5, 2, 1/√3, 1/3 ये सब क्या है, अचर, कांस्टेंट। इसमें x नहीं दिख रहा है, कांस्टेंट बहुपद हैं। कैसे बहुपद हैं, कांस्टेंट, अचर बहुपद हैं। इसी में यदि कहा जाए 0 के बारे में बात की जाए तो अचर बहुपद 0, भाई 0 क्या है, 0 भी क्या है, एक बहुपद है। पहली बात ये जान लें, 0 क्या है, बहुपद है। क्यों, तो 0 × 1 लिख सकते हैं। 0 को हम लोग क्या सकते हैं, 0 × 1 लिख सकते हैं। और 1 की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, x पावर 0। x पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं। अब देखें ये बहुपद है, बहुपद है क्यों, x की घात क्या है, 0 है। और 0 क्या होता है, ऋणोत्तर पूर्णांक होता है, इसलिए क्या है, एक बहुपद है। तो 0 क्या हो गया, एक बहुपद हो, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। 0 क्या है, शून्य क्या है, एक बहुपद है। और इस बहुपद का प्रकार क्या होगा, अचर बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x पावर x में नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या है, कांस्टेंट है। 0 क्या है, कांस्टेंट है और बहुपद है, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अचर बहुपद। 0 क्या है, एक अचर बहुपद है। और 0 के बारे में हम लोग कह रहे हैं 0 एक अचर बहुपद है। और 0 कहें या शून्य कहें, शून्य क्या है, अचर बहुपद है। और इस बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है, ये खास बात है। 0 क्या है, बहुपद तो है, लेकिन इसकी घात परिभाषित नहीं होती है, इसकी डिग्री परिभाषित नहीं होती है। शून्य अचर बहुपद है, लेकिन इसी को शून्य अचर बहुपद है, इसको क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं। शून्य को शून्य बहुपद कह रहे हैं। अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहा जाता है। और शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। शून्य बहुपद के अतिरिक्त अचर बहुपद, शून्य बहुपद के अतिरिक्त, शून्य के अतिरिक्त मतलब जितने भी अचर बहुपद हैं, जितने भी अचर बहुपद हैं 1, 2, 3, 4, 1/3, 1/2, 1/√2, 1/3 ये सब जितने भी नंबर लिखे हैं, ये देखें, शून्य के अतिरिक्त, शून्य के अलावा जितने भी अचर बहुपद हैं, ये सब क्या हैं, अचर बहुपद हैं, कांस्टेंट हैं। अचर बहुपद इसलिए कहा जा रहा है, कांस्टेंट है, और ये बहुपद भी है और कांस्टेंट है, इसलिए अचर बहुपद कर रहे हैं। तो शून्य के अतिरिक्त जितने भी अचर बहुपद हैं वो सब क्या हैं, उनकी घात क्या है, शून्य होती है। उनकी घात क्या होती है, शून्य होती है। देखें ये 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, इंटू x पावर 0। तो ये जो घात है, इस घात के कारण ही हमको इसको क्या कहते हैं, शून्य कर रहे हैं। इसकी घात, इन नंबरों की घात क्या है, शून्य है। जो अचर बहुपद होते हैं उनकी घात कितनी होती है, शून्य होती है। शून्य वाले के अतिरिक्त, शून्य बहुपद के अतिरिक्त जितने भी अचर बहुपद हैं उनकी घात कितनी होती है, शून्य होती है। ठीक ना। 1/√2 देखें, ये संख्या लिखी थी 1/2, तो इसको इंटू x पावर 0 लिख दिए। तो यहां देखें x घात 0, x घात 0, तो ये सब इस पद में सबसे अधिकतम घात x की जो है 0 है। तो 0 क्या हो गई, इस अचर बहुपद की घात हो गई, इस बहुपद की घात है। तो शून्य के अतिरिक्त, क्यों कहा जा रहा है शून्य के अतिरिक्त, क्योंकि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, लेकिन शून्य के अतिरिक्त जो अचर बहुपद हैं उनकी घात परिभाषित है। और उनकी घात क्या होगी, 0 होगी। उनकी घात डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। देखिए यहाँ पे 0 बहुपद है, पहली बात ये निश्चित हो गया कि 0 क्या है, बहुपद है। और कैसा बहुपद है, अचर बहुपद है, कांस्टेंट है। 0 क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे x नहीं दिख रहा है, कहीं पे x नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है, अचर बहुपद है। और अचर बहुपद 0 जो ये अचर बहुपद है, या शून्य बहुपद इसको बोल रहे हैं, इस अचर बहुपद को क्या कहना है, इस शून्य अचर बहुपद को क्या कहना है, शून्य बहुपद कहते हैं। और शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। एक शून्येतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है हमेशा। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है,
लेकिन एक शून्येतर, शून्येतर मतलब शून्य के अतिरिक्त, शून्य के अलावा जो भी अचर बहुपद होंगे उनकी घात क्या है, शून्य होती है। धन्यवाद।